हेलो दोस्तों, आज हम रियल नंबर्स का एडवांस कंसेप्ट जो होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसके अनुसार जो हमारे गणित के कुछ अनिश्चित मान हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम मिलजुल करके एक प्रकार से हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, जिसके अंतर्गत नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट 1/0 और ये 7 अनिर्धारित मान है जो हमारी गणित की, इनका कंसेप्ट का हम डिस्कशन करते हैं। ये कंसेप्ट आगे चल करके विशेषता जैसे +1 +2 के स्टूडेंट्स है जो उनके लिए ये जो कंसेप्ट होगा लिमिट्स में और कंटिन्यूटी और फंक्शंस, इनमें बहुत ज्यादा एक प्रकार से हेल्पफुल शामिल होगा। हेल्पफुल बड़े कैटेगरी के अंतर्गत माना जाएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये बड़ा, और विशेषतः फॉर द ग्रेजुएशन स्टूडेंट जो है उनके लिए भी, जिसमें हम आगे चल करके जैसे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का कंसेप्ट जो सीरीज सीखते हैं उनमें बहुत ज्यादा यानी फायदेमंद रहेगा कुल मिलाकर के। और जब हम रियल नंबर का कंसेप्ट, जैसे हम जानते थे कि रियल नंबर जो भी होगा वो एक गणित का वो निश्चित मान होता है जिसकी वैल्यू निर्धारित या डेफिनेट होती है। अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वैल्यू इतने से बड़ी इतने से छोटी हो सकती है, लेकिन इनमें कुछ वैल्यू ऐसी, ये वाली जो वैल्यूज हैं इनके बारे में क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं, इस बारे में ही आज हम हमारा डिस्कशन का मेन टॉपिक होगा ये वाला। और देखते हैं एक एक करके हम यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव नंबर जो होगा उसका स्क्वायर रूट, यानी इनसे हमें ये पता लगेगा कि जो हमारे गणित के नॉन रियल वैल्यूज हैं जिनको हम रियल नहीं मानते, वो एक्चुअल में कौन से जो कि गिनती में यानी गिने चुने हैं एक प्रकार से। अब इनको सीख लेते हैं तो बाकी जो कंसेप्ट वो रियल नंबर अपने आप ही हमारे पास यानी मान कर चलो दिमाग में बढ़िया तरीके से बैठ जाएंगे कि रियल में और नॉन रियल में हम बढ़िया तरीके से जो अंतर है उसको हम जांच पाएंगे। देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां से। कोई भी नंबर जो, पहले ये 2 नंबर्स को निर्धारित करते हैं, उसके बाद हमारे गणित के जो अनिर्धारित मान है उनकी तरफ बढ़ेंगे। कोई भी नंबर जब हमें ये हमारा सामना किसी भी नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट से होगा, मान लिया -4 स्क्वायर रूट, दिस इज नॉट रियल, ये रियल में नहीं आता। क्यों? क्योंकि माइनस का छुटकारा जब रूट के अंदर से हमें पाना हो तो ये माइनस बाहर आयोटा के रूप में आता है। और 4 जब आप 10+1 में कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से एक चैप्टर है, जब वो करते हैं तब हमें इस चीज का पता लगता है, क्योंकि आयोटा जो होता है वो स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है। अब देखिए तो ये वाला जो वैल्यू होगा 2 बाहर आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहां से जहां कहीं भी हम स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर मिल जाए, कहीं भी कोई भी, जैसे -27.5 हम लिख देते हैं रूट के अंदर, तो ये वाला वैल्यू रियल नहीं है। नॉट जस्ट यू कैन से, यहां पर मान लिया कुछ लिखा नहीं हो, एक्चुअल में ये क्या चीज है, -27.5 रेज़ टू द पावर 1/2, ये वाली वैल्यू। और अगर यहां पर कोई चीज लिखी नहीं हुई तो हमेशा 2 होती है, ये ध्यान रहे। मान लिया मैंने यहां लिख दिया 3 -27.5, इसका मतलब क्या हुआ, -27.5 रेज़ टू द पावर 1/3, ये रियल है भाई, ये नॉन रियल है। क्यों है, इस बात का बताता हूं। इसका आप जब वैल्यू निकालोगे तो आइटम आएगा, ये क्यूब रूट बन सकता है, यहां इसको क्यूब रूट यानी 1/3 पावर बोलते हैं। यहां जितना भी आप लिखोगे 7 लिख दिया तो ये पावर 1/7 मानी जाएगी, वो भी रियल होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यहां पर इवन में हो जाए, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 4 होगा तो ये क्या कहलाएगा, 1/4 पावर कहलाएगा, ये भी हमारा नॉन रियल में कहलाएगा। 6 है तो 1/6 पावर भी नॉन रियल में होगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जहां जब कभी भी किसी नेगेटिव नंबर की जो पावर है वो 1/इवन नंबर इस टाइप में हो जाए, यानी इवन रूट कह सकते हैं इसको आप, तो हमेशा नॉन रियल होगा। और ऑड रूट 1/7 हो जाए पावर, 1/9 हो जाए, 1/11, तो हमेशा रियल कंसेप्ट में गिनती उसकी होती है भाई, ठीक है। इसके बाद हम जिक्र करते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट। तो ये भी हमारा नॉन रियल का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार का नंबर आपके सामने आ जाता तो नॉन रियल कहलाएगा, ठीक। इसके बाद हम जिक्र करते हैं इस नंबर का 1/0, इसको क्या कहें, 1/0 जो एक्चुअल में कहते हैं, ये 1 को 0 डिवाइड करेगी, कहां करेगी ये पता नहीं, 0 से डिवाइड करते हैं, 0 बन जा 0, छोटा रहेगा। और आगे चलते हैं, 0 2 जा 0, बात नहीं बढ़ी। फिर और आगे चलते हैं, 0 10 जा भी देखेंगे, 0,000 इसमें लाखों में चले जाएंगे, करोड़ों अरबों खरबों में चले जाएंगे आप डिवीजन में, फिर भी इस 0 जो 1 तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन इसका प्रयास जो है वो लगातार जारी रहता है। तो इसलिए यूं कहते हैं कि 0 जो इसको डिवाइड करेगी, कहां करेगी ये पता नहीं, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये कहीं अनंत पर जाकर के इसको डिवाइड करेगी, ठीक है। और इस अनंत को, अब ये 1/0 हो चाहे तो भी अनंत है, अगर मैं इसको 5/0 बोल देता
तो भी वही बात थी। इसको आप ऊपर से हजारों लाखों कितने भी बड़ा नंबर लेंगे आप, कोई भी पॉजिटिव नंबर लीजिए आप, उसको आप 0 से डिवाइड करोगे तो आप एक प्रकार से इसको अनंत के तौर पर ही पाओगे। और इस अनंत का एक सिंबल होता है जिसको आप ये निशान देते हैं, और इस सिंबल को इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, इस इन्फिनिटी का जो सिंबल होता है, इसका इन्वेंशन जो किया था, इसका इन्वेंट जो इसको किया था, वो जॉन वॉलिस नाम से एक मैथमेटिशियन थे। जॉन वॉलिस एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 1655 ईस्वी में इसको एक प्रकार से इन्वेंट किया था, एक प्रकार से मैथमेटिक्स में सिंबल के तौर पर लिया गया था इसमें। ठीक है, अब इसके बाद तो जहां कहीं भी इस प्रकार से कोई हमारे सामने नंबर आ जाता है उसको आप इनफाइनाइट नंबर कहेंगे, इतनी बड़ी संख्या कि जिसके मुकाबले में कोई दूसरी संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे, ये तो थी हमारी गणित की ये वाली वैल्यू, ये निर्धारित तो है कम से कम, रियल ये भी नहीं है लेकिन निर्धारित जरूर है कि कुछ न कुछ बढ़ गई। अब कुछ ऐसी वैल्यूज आएंगी जिनका हमें यही नहीं पता कि ये बढ़ेगी क्या, और वो क्या है। सबसे पहली वैल्यू यहां से चलते हैं 0/0। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स में वही बात है, जब डेफिनेट वैल्यू आ जाती है कैलकुलेशन के दौरान, कोई भी दो नंबर जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कुछ भी कर रहे हैं आप, अगर उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट एक डेफिनेट वैल्यू आता है, एक निश्चित मान आता है, तो समझ लो वो वैल्यू हमारा एक प्रकार से दोनों ही वैल्यू जिनकी 2 या 3 जिनकी कैलकुलेशन की जा रही है वो रियल नंबर्स होते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये कहते हैं 0/0, तो मैं इसको काटूं, मान लिया जाए डिवाइड करूं इसको, तो क्या आना चाहिए देखते हैं। 0/0 को आप 1 लिख सकते हैं, 0 1 जा 0 हो सकता है, 0 2 जा करके देखते हैं। 0/0 को आप 0 को इससे काटा, जैसे ये काटा 1 आया तो 2 जा भी तो लिखा जा सकता है। 0/0 को आप 3 जा भी कह सकते हो, 4 जा भी कह सकते हो, 5 जा। तो इस प्रकार से मतलब क्या हुआ कि 0/0 जो हुआ 1 के इक्वल भी हो सकता है, 2 के भी, 3 के भी, 4 के भी, 5 के भी, और चलता चला जाए। कहने का तात्पर्य ये 0/0 हर एक नंबर के इक्वल हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा होना संभव नहीं है। तो इसका मतलब मैथमेटिकली ये किसके बराबर है, वी कांट से अबाउट दिस वन। तो इसीलिए 0/0 जो क्या आया इसको बता पाना ही संभव नहीं है। इसीलिए ये गणित का कैसा मान हो जाता है, एक अनिर्धारित मान, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है कि एक अनिश्चित मान हो जाता है, इसके बारे में क्या कहीं पता ही नहीं है। नेक्स्ट वन, इसके बाद आ जाता है हमारा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, दूसरी वाली वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ये क्या आता है इसके बारे में पता नहीं, अनंत को अनंत से बात करते हैं। क्यों, देखते हैं, छोटा सा वैल्यू, एक लॉजिक लेते हैं, इसको आप 1/0 बोल सकते हैं। ये बड़ा हमारा अभी इन्फिनिटी प्रूव हुआ था स्टार्टिंग में ही, अनंत के बराबर था, तो अनंत को आप 1 या 2 कह दो, 5 कह दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे ऐसे ही 1/0 इसको भी लिख सकते हैं। अब आप इसको रेसिप्रोकल करते हैं, 1/0 इंटू 0/1, अगेन 0/0, क्या आया नहीं पता, तो इसलिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अगेन एक नॉन रियल कंसेप्ट, यानी अनिर्धारित मान है, तो नॉन रियल तो ये है ही नहीं किसी, मतलब रियल तो ये है ही नहीं किसी भी एक प्रकार से एस्पेक्ट में। तो अब देखिए, अब इसके बाद इस वैल्यू पर आते हैं जिसका मान ही निर्धारित नहीं हुआ, पता ही नहीं लगा कि वैल्यू इतनी से बड़ी इतनी छोटी है, तो रियल की कैटेगरी में तो है ही नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, 0 मल्टीप्लाइड इन्फिनिटी। इसके बारे में 0 यू का है मल्टीप्लाई, वैसे क्या देते हैं, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 जो है वो मल्टीप्लाई में सबसे बड़ा पहलवान माना जाता है, और यूं कहते हैं कि 0 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 होती है। यहां वो कंसेप्ट हमारा गलत साबित हो जाता है। कैसे, 0 मल्टीप्लाइड इन्फिनिटी करते हैं तो एक्चुअली में 0 मल्टीप्लाइड 1/0 बोल सकते हैं, इन्फिनिटी की जगह पर 1/0 लिख दिया गया। अब 0 मल्टीप्लाइड 1, दिस इज 0 अपॉन 0, व्हाट इज दिस, वी डोंट नो अबाउट दैट, दैट्स व्हाई ये भी क्या आ गया, गणित का एक अनिर्धारित वैल्यू बन गई। अब इसके बाद चलते हैं, अब अनिर्धारित वैल्यू ये अगले स्टेप में अनंत माइनस अनंत क्या है। अब आप अनंत में से अनंत की वैल्यू घटाओ, क्या आप निर्धारित कर सकते हैं कि वैल्यू आएगी कितनी, नहीं बता सकते। ठीक है कि नहीं, तो इसका निर्धारण ही नहीं हो सकता कि अनंत में से अनंत घटाया तो बचा कितना। आप इसको 0 नहीं लिख सकते, ध्यान रखना, क्योंकि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता, इसकी भी एग्जैक्ट नहीं पता, तो आप इसको 0 के बराबर तो कतई नहीं कह सकते। ठीक है, फिर क्योंकि दोनों जस्ट सिंबलाइज्ड हैं, कितनी वैल्यू आएगी पता नहीं है, इसमें तो एक प्रकार से निर्धारित नहीं, इसका मतलब इसकी वैल्यू निर्धारित कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, वैल्यू आती है 0 रेज़ टू दी पावर 0। भाई 0 की पावर 0 यूं कह देते हैं एक और स्टेप, 4 रेज़ टू दी पावर 0 1, 5 रेज़ टू दी पावर 0
1 नेगेटिव 7256 रेज टू दी पावर 0 1 बट 0 रेज टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 ये सही नहीं होगा। इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक लेते हैं, थोड़ा सा लॉगरिथमिक वे में अगर हम चलें तो उसको एक प्रकार से अगर हम प्रूव करने की कोशिश करें तो की बात। हालांकि इस वैल्यू पर आपको बता दूं एक जिसको आप कह सकते हैं इस वैल्यू पर मैथमेटिशियंस की जो है ना वो दो प्रकार की राय बन जाती है, ठीक। और वो वाली वैल्यूज कुछ ऐसे बनती हैं जैसे इसके बारे में एक जगह पर मैथमेटिक्स में कहते हैं कि इसकी वैल्यू को हम 0 फैक्टोरियल 0 रेज़ टू द पावर 0 को 1 फैक्टोरियल कह सकते हैं एक जगह पर, और एक जगह पर इसी को क्या कहा गया, इसको गणित का अनिश्चित मान कह देते हैं। तो इसके मामले में जो हमारी वैल्यू है मतलब जो कंसिडरेशन है वो अलग अलग आ जाती है। तो भेद जिसको कह सकते हैं वो हमारी इन दोनों वैल्यूज पर बन देते हैं। लेकिन फाइनली जो डिस्कशन के बाद में जिक्र आता है इसके बारे में वो यूं कहते हैं कि इसको अनिश्चित मान ही कहा जाए तो बेहतर होगा। अब अनिश्चित कैसे हुआ वो देखते हैं हम, जरा देखिए भाई इसको अनिश्चित किस प्रकार से कहें। एक लॉजिकल वे में यूं कह देते हैं कि भाई 2 रेज़ टू दी पावर 5 कर दिया जाए तो वो 32 होता है। एकदम छोटा सा एक एग्जांपल लेकर के इस चीज को हम कंसीडर करने की कोशिश करेंगे, प्रूव करने की कोशिश करेंगे। 2 रेज़ टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 32, और इसको आप लॉगरिथम वे में कहें तो कुछ ऐसा बोलते थे भाई, याद हो तो आपको थोड़ा सा लॉगरिथम का एक बार नॉलेज करना पड़ेगा भाई, इसके बारे में इसको पूरा डिस्कशन करें इसका, तो उसके लिए अभी इसका समय हमारे पास नहीं, कभी फिर डिस्कस जरूर करेंगे किसी न किसी वीडियो में, ठीक है। और इसका देखते हैं भाई। और हाँ, जिससे पहले वाले जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो दो हैं, बिल्कुल टॉप से मतलब बेस से टॉप तक बोला गया था। तो पहला जो वीडियो रियल नंबर का बिल्कुल बेसिक है, जो सेकंड वीडियो है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए दोनों लिंक जो है ना। और जो सेकंड वीडियो है हमारा वो हमारा एक प्रकार से मीडियम क्वालिटी जो 9th-10th के लिए है, एंड दिस इज फॉर द हायर स्टडीज, ठीक है। जो हमारे हायर स्टडीज का सिस्टम है उसमें ये चीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी जो इस वीडियो के अंतर्गत हम एक प्रकार से शेयर कर रहे हैं। जरा देखिए दोस्तों, अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और भाई वरना किसी के कहने से कोई किसी चीज को सब्सक्राइब करता है नहीं, और मैंने पहले वीडियो में सभी को बताया भी था। देखिए दोस्तों, अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको बेस टू फंक्शन 32 इज इक्वल टू एक प्रकार से हम यहां पर पावर लिख देते हैं। ये वाला हमारा इसका एक प्रकार से लॉगरिथमिक जो वे में लिखने का एक तरीका होता है, इसको हम ऐसा। अब अगर सेम वे में हम इस कंसेप्ट को मान लिया जाए जो मैथमेटिक्स की कंट्रोवर्सी है उसकी इक्वल मान लेते हैं, माना 0 रेज़ टू दी पावर 0 को हम 1 फैक्टोरियल कह देते हैं, और 1 फैक्टोरियल मींस 1। तो अगर हम इसको लॉगरिथमिक वे में लिखें तो कुछ ऐसा लिखना चाहिए, हमेशा ध्यान रहे लॉग यहां बेस जो होता है वो ये वाला बेस होता है, और जो फंक्शन है वो ये, और पावर को अलग लिखा जाता है साइड। तो वही क्रिया हम यहां करेंगे, लॉग बेस जो होता है वो ये बेस के तौर पर ही लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर जो इस तरफ की जो वैल्यू है फंक्शन के तौर पर ये लिखी जाएगी, और इज इक्वल टू जो ये पावर है वो यहां लिखा जाएगा इस टाइप में। अगर हम इसके अनुसार ये दोनों फॉर्म को देखें तो अब देखते हैं, अगर हम इसको देखें तो एक फॉर्मूला और भी होता था, याद हो, लॉग बेस ए फंक्शन बी बोलते हैं, तो इसको आप लॉग ऑफ बी बाय लॉग ऑफ ए ऐसा कहा जाता है। ऐसे उसमें ई यहां पर एज बेस आ जाता है ऑटोमेटिकली, अगर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो 10 आ जाता है। अब देखते हैं यहां तक पहुंच गए, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, log 1 बाय log 0 इज इक्वल टू 0। अब देखो log 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, लेकिन log 0 की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी होती है। तो 0 बाय इंफिनिटी, ठीक है। तो ये किसके बराबर आया, दैट इज 0। अरे हाँ, माइनस में, सॉरी, यहां पर ये नेगेटिव आएगा क्योंकि log 0 जो होता है वो नेगेटिव इन्फिनिटी के बराबर होता है भाई, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यानी यहां से हमें क्या प्राप्त हो गया कि 0 बाई समथिंग क्या होता है, 0। इसका मतलब लॉजिकली ये चीज तो सही प्रूव होगी, ठीक है। मतलब 0 रेज़ टू दी पावर 0 को हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। एक बात यहां से तो एक मैं कंट्रोवर्सी की बात कर रहा हूं कि दोनों जो कंट्रोवर्सी है इसको इक्वल टू 1 फैक्टोरियल लिखा गया है, और फिर इसके ऊपर यूं कहा गया कि गणित की अनिश्चित वैल्यू बन जाती है, तो उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन आता है, ये तो इसके बराबर प्रूव हो जाता है। लेकिन अब लॉजिकली एक चीज और देखते हैं जरा, इसको अगर 0 रेज़ टू दी पावर 0 को 1 के इक्वल मान लेते हैं
तो यहां पर एक कंट्रोवर्सी यानी और भी आ जाती है। कैसे? यूं कह देते हैं x की पावर m इज इक्वल टू y, देन x इज इक्वल टू y रेज टू दी पावर, ये पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी 1 बाय m, ऐसा बोलते हैं। अब जरा यही क्रिया हम यहां लागू करके देखते हैं। 0 इज इक्वल टू 1 रेज टू दी पावर, यहां क्या हो जाएगी, इसकी पावर में ये रेसिप्रोकल में आ जाएगी 1 बाय 0। अब 0 इज इक्वल टू 1 रेज टू दी पावर इंफिनिटी, 0 इज इक्वल टू 1 की पावर इंफिनिटी, क्या ये पॉसिबल है? अब इसके बारे में यही नहीं पता कि यह है क्या। इसको अगर दो तरीके से नजर करके देखते हैं, मान लिया हम अगर 1 रेज टू दी पावर इंफिनिटी को 1 भी मानते हैं कि 1 को कितने बार मल्टीप्लाई करो 1 आता है, इक्वल टू 0, नहीं हो सकता। अगर दूसरे नजरिए से देखें कि 1 रेज टू दी पावर इंफिनिटी जो हमारा वो गणित का एक अनिश्चित मान भी है, जिसको अभी आगे आने वाली टर्म हम एक बार देखेंगे कि ये इसको मतलब एक प्रकार से अनिश्चित मान क्यों मानते हैं, तो ये इसके इक्वल आ जाता है। इन दैट केस इस बात की तरफ अगर सोचते हैं, इस तरीके से सोचते हैं, तो ये वाली वैल्यू फिर पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये भी संभव नहीं हो सकता, तो ये लिख देंगे हम नॉट पॉसिबल। ठीक है क्या नहीं? तो ये दो नजरिए से देखते हैं तो दोनों में यानी कंट्रोवर्सी बनती है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। अब अगला जो वैल्यू है मैं इसको मिटा रहा हूं भाई। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं 0 इंफिनिटी रेज टू दी पावर 0, अनंत का वैल्यू 0। अनंत का वैल्यू 0 से तात्पर्य क्या बनता जरा देखते हैं भाई। इसको हम क्या कहें, क्या मैं इसको 1 बाय 0 बोल सकता हूं? ठीक है, 1 बाय 0 रेज टू दी पावर 0। अब इसके बारे में फिर से वही डिस्कशन फिर आ जाता है, 1 बाय 0 रेज टू दी पावर 0। अलग अलग अगर हम इसको डिवाइड करें, 1 की पावर 0 अलग कर दें और 0 रेज टू दी पावर 0 नीचे अलग कर दें। अब नीचे इस वैल्यू का पता ही नहीं कि ये है क्या, तो फिर डिवाइड कैसे? पर तो ठीक है 1 बढ़ गया, 1 रेज टू दी पावर 0 1 होता है, लेकिन नीचे 0 रेज टू दी पावर 0 क्या बना पता नहीं, तो ये भी क्या बना हमारे गणित का एक अनिश्चित मान जो निर्धारित ही नहीं है, ये अनिर्धारित वैल्यू में से आ गया। अगला स्टेप हम करते हैं नेक्स्ट वन। अब वैल्यू बनती है हमारी सपोज दैट 1 रेज टू दी पावर इंफिनिटी, 1 की पावर अनंत। अब यू कह देते हैं कि 1 रेज टू दी पावर अनंत जो भी वैल्यू हमारी किसके इक्वल आई, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितने बार में मल्टीप्लाई करो 1 आता है। ठीक है, तो अगर हम 1 को अनंत टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, यूं कहते हैं कि भी अगर मान लिया कोई अपराधी अंडर ट्रायल है, उसको अगर हम यूं मान के जब तक उसका एक प्रकार से यूं कहें कि उसके ट्रायल का फैसला नहीं होता तब तक उसको अपराधी घोषित नहीं कर सकते। इन द सेम वे जब तक इस 1 की कैलकुलेशन लगातार चल रही है, क्या आएगा यही नहीं पता अभी तक, इसकी कैलकुलेशन खत्म ही नहीं हो रही, तो जब तक इसकी कैलकुलेशन खत्म नहीं होगी, जबकि अनंत बार मल्टीप्लाइड है तो इसका अनंत का मतलब तो चलता ही रहेगा, खत्म हो नहीं सकता। तो जब तक इसका फैसला नहीं होगा तब तक आप इसको इक्वल टू 1 मान भी नहीं सकते। ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए ये हमारे गणित के सातों अनिर्धारित जो वैल्यूज हैं उनका हमने डिस्कशन किया। अब कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनको निर्धारित भी कर सकते हैं। ये हमारी अनिर्धारित वैल्यू थी सातों के सातों, ये कहीं दिखाई दे जाती है तो हमारे यानी यू मान के चलो उसको रियल नंबर की कैटेगरी में नहीं मानते हैं। इसके बाद अगर वैल्यू आ जाती है कुछ ये निर्धारित वैल्यू है तो वो भी नॉन रियल ही, लेकिन निर्धारित कैसे कि अनंत में अगर अनंत जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट हम अनंत बोलते हैं। ठीक है, अनंत को अनंत से गुणा कर दिया जाए तो रिजल्ट फिर से अनंत आता है। ठीक है कि? अच्छा भाई, इसके बाद माइनस अनंत का माइनस अनंत के साथ कैलकुलेशन, माइनस डबल अनंत नहीं कह सकते आप, क्योंकि अनंत का दुगुना भी अनंत ही होता है, तो माइनस का अनंत ही कहा जाएगा इसको। ठीक है, इसके बाद 0 की पावर अनंत जो होगा उसको 0 ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि 0 जो होगा 1 इंटू 1 तो 1 होता था, कोई वैल्यू तो थी, लेकिन 0 जो वैल्यू है उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका अनंत पावर को हम 0 कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू है ही नहीं, कोई चीज है नहीं, तो उसका अनंत मल्टीप्लीकेशन कोई नहीं है का ही आंसर बनेगा, कोई नहीं है का मतलब 0 ही आंसर हमारा वैल्यू बन जाती है। इसी प्रकार से 0 की पावर माइनस अनंत हो जाए, ठीक है, 0 रेज टू दी पावर माइनस अनंत, तो एक्चुअल में क्या क्या आ जाता है, इसको आप इसको भी अनंत कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसको 1 बाई 0 रेज टू दी पावर इंफिनिटी कहते हैं, और ये वाला फिर से 1 बाई 0 कहलाएगा, और 1 को 0 से डिवाइड करते हैं, अनंत पर इसको डिवाइड करेगा, तो इसीलिए 1 बाई 0 को आप इंफिनिटी बोल सकते हैं। ये वाला तो 0 रेज टू दी पावर नेगेटिव इंफिनिटी हो तो वो इंफिनिटी के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आज हमने जो रियल नंबर्स के जो नॉन डिटर्मिनेंट वैल्यूज हैं
मतलब रियल नंबर्स और अनिश्चित वैल्यू, उनके अंदर जो फर्क था उसको हमने जाना। इसी के साथ भाई मैं एक प्रकार से आशा करता हूं कि आपको काफी पसंद आया होगा, ठीक है, हेल्पफुल भी रहा होगा। तो इस प्रकार से अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।